इससे पहले उसे विस्फोट से मारे जाने से बचने के लिए पीछे हटना पड़ा था। लेकिन ग्रीन ड्रैगन के कब्जे के साथ उसे अब इस बात का डर नहीं था। इस स्तर की ताकत समुद्री विस्तार विशेषज्ञों को डराने में असमर्थ थी। हालांकि राघव का लक्ष्य वे नहीं थे, बल्कि वे लोग थे जो भाग रहे थे। ठीक है, जाओ उन सभी पापियों को जला दो। राघव ने अपना हाथ हिलाया और वह विशाल ज्वाला गोला उल्का पिंड की तरह नीचे गिरा। दोनों सागर विस्तार विशेषज्ञों के चेहरे बदल गए। उन्होंने पहचान लिया कि यह राघव की भयानक पृथ्वी ज्वाला है। हालांकि यह पृथ्वी ज्वाला का पूरा शरीर नहीं था, लेकिन इसकी शक्ति का कितना हिस्सा संकुचित था। इसकी विस्फोटक शक्ति पूरे देसाई परिवार को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। उन दोनों ने जल्दी से हाथ की मुहरें बनाई और शून्य में गड़गड़ाहट हुई, क्योंकि अनगिनत रून आगे बढ़े जो ज्वाला क्षेत्र के चारों ओर लिपटे हुए थे। उन रूणों ने ज्वाला क्षेत्र को कसकर बांध दिया और उसकी ऊर्जा को मिटाना चाहा। हालांकि यह संभव नहीं था। विस्फोट, राघव की ठंडी चीख के बाद ज्वाला क्षेत्र के चारों ओर लिपटे रून स्थिर हो गए और फिर फट गए। बेवकूफों की ताकत वाकई असीम होती है। राघव ने मजाकिया अंदाज में मुस्कुराया। हर दिशा में लपटें फूट पड़ी। समुद्र विस्तार विशेषज्ञों के रून आग में घी बन गए थे, जिससे पृथ्वी की ज्वाला की शक्ति बढ़ गई। आह नहीं, दोनों समुद्री विस्तार विशेषज्ञ पीले पड़ गए। हजारों मील के भीतर हर जगह रून से लिपटी अंतहीन लपटें भर गईं। न केवल देसाई परिवार की पैतृक भूमि इस दुनिया से चली गई थी, बल्कि आसपास के पहाड़ भी राख में बदल गए थे। राघव, मर जाओ! वे दोनों क्रोध से दहाड़ने लगे और अपने हथियार निकालकर राघव पर हमला कर दिया। देसाई परिवार के दो समुद्री विस्तार विशेषज्ञ हत्या के इरादे से भड़क उठे। उन्हें अब कोई संदेह नहीं था और उन्होंने अपनी आभा पूरी तरह से छोड़ दी। अब संदेह करने की कोई बात नहीं थी। पूरा देसाई परिवार नष्ट हो चुका था और मृतकों की संख्या और अधिक नहीं हो सकती थी। उन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए थे क्रोध से। मरना! उनकी दोनों तलवारों से ठंडी रोशनी निकली। उनकी पीठ के पंख कांप उठे और वे सीधे राघव की ओर बढ़े। एक चाल। राघव की आंखों में अभी भी हत्या की भावना जल रही थी। इतने सारे लोगों को मारने के बाद भी उसकी नफरत कम नहीं हुई थी। शकेश एक कचरा था, एक मानव मल। हालांकि ऐसा व्यक्ति स्वर्गीय दाऊस का आशीर्वाद प्राप्त करने में सक्षम था। बस यही कारण था कि राघव को इस दुनिया को पूरी तरह से नष्ट करने की इच्छा हुई। उन दोनों को अपनी ओर आते देख दिव्य अंगूठी से हरे ड्रैगन की छवि ने एक विशाल ऊर्जा जारी की, जो उसके पूरे शरीर में फैल गई। उस क्षण उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके भीतर ज्वालामुखी फट गया हो। आकाश को विभाजित करो। वह सारी ऊर्जा, उसकी सारी आध्यात्मिक क्यूई तुरंत 9 एक्यूपंक्चर बिंदुओं से होकर गुजरी। एक राक्षसी कृपाण छवि सीधे शून्य को भेदती हुई अर्धचंद्र की तरह दिखाई दे रही थी। एक खूनी अर्धचंद्र। स्वर्ग और पृथ्वी तीव्रता से गड़गड़ाए, जैसे कि पूरी दुनिया इस हमले से 2 भागों में विभाजित हो रही थी। धमाका। दोनों समुद्री विस्तार विशेषज्ञों ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया। फिर भी इस एक हमले में वे टुकड़े टुकड़े हो गए। राघव को अचानक खांसी के साथ खून निकलने लगा। वह यह देखकर भयभीत हो गया कि उसकी मेरिडियंस में बारीक दरारें पड़ गई थीं। आपका भौतिक शरीर बहुत कमजोर है और हरे ड्रैगन की शक्ति को सहन करने में असमर्थ है। एक 10,000वां हिस्सा भी नहीं। वह आवाज फिर से राघव के सिर में गूंजी। उस महत्वपूर्ण क्षण में इस आवाज ने राघव को सिखाया था कि इस ग्रीन ड्रैगन कब्जे का उपयोग कैसे किया जाए, जिससे वह अपने लिए ग्रीन ड्रैगन की शक्ति को बुला सके। आवाज के स्वामी ने राघव को अंतरिक्ष को ठोस बनाने में भी मदद की थी, जिससे वह अपने परिवार को सुरक्षित रूप से दूर भेज सके। अब यह आवाज सुनकर कि क्या हुआ था, राघव भयभीत हो गया। उसी दायरे में उसका भौतिक शरीर बेजोड़ था। अगर शकेश के पास खुद को बचाने के लिए स्वर्गीय दाऊस की पुकार नहीं होती, तो राघव उसे एक ही मुक्का मारकर मार सकता था। लेकिन अब ऐसा भौतिक शरीर भी बहुत कमजोर कहा जाने लगा। यह राघव के लिए बहुत बड़ा झटका था। उसका भौतिक शरीर ही उसका सबसे मजबूत पक्ष था और यही वह चीज थी जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था। क्या
यहां क्या हो रहा है? अचानक एक भयंकर दहाड़ गूंजी। एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग जमीन पर खड़ा अपने आसपास के दृश्य को अविश्वास से देख रहा था। उसके पीछे भयभीत शकेश था। उनके पीछे एक बड़ी गुफा थी। जब राघव ने पहली बार अपना वध शुरू किया था तो शकेश को 2 समुद्री विस्तार विशेषज्ञों ने आदेश दिया था कि वह जाकर कुलपति से बाहर आने के लिए कहे। उनके पितामह पहले ही समुद्र विस्तार के शिखर पर पहुंच चुके थे। कुछ दिन पहले उन्होंने कुछ समझ बनाई थी और महसूस किया था कि अड़चन थोड़ी कम हो गई है। इसलिए वे उच्च क्षेत्र पर हमला करने के लिए एकांत में चले गए थे। एकांतवास में जाने से पहले उन्होंने कहा था कि जब तक देसाई परिवार जीवन मृत्यु के बिंदु पर नहीं पहुंच जाता तब तक वे उन्हें परेशान न करें। उनका विशेष एकांत कमरा भूमिगत स्थित था और यह एक शक्तिशाली संरचना द्वारा संरक्षित था। सतह पर हुए आकाश उथल पुथल परिवर्तनों के बावजूद उन्होंने अपने एकांत के दौरान थोड़ी सी भी उतार चढ़ाव महसूस नहीं किया था। उस समय 2 समुद्री विस्तार विशेषज्ञों को पहले से ही एहसास हो गया था कि यह मामला उनके अकेले संभालने के लिए बहुत बड़ा था। भले ही वे राघव को मार सकें, लेकिन देसाई परिवार की पैतृक भूमि नष्ट हो जाएगी। इसीलिए इससे बचने की उनकी एकमात्र उम्मीद यह थी कि उनके पितामह राघव का दमन करें। यदि उनके शिष्यों की सभी कनिष्ठ पीढ़ी को मार दिया जाए और पीछे केवल उनके बूढ़े मुरझाए हुए शरीर को छोड़ दिया जाए तो भी देसाई परिवार की विरासत नष्ट हो जाएगी। जब शकेश कुलपति के एकांत कक्ष में घुसा था, कुलपति एक महत्वपूर्ण क्षण में था। उसे रोके जाने पर वह लगभग उन्मत्त हो गया। अपने क्रोध में वह शकेश को मारने के बेहद करीब पहुंच गया था। लेकिन फिर जब उसने सुना कि देसाई परिवार खत्म होने की कगार पर है तो वह जल्दी से शकेश के साथ ऊपर की ओर भागा। दुर्भाग्य से उस समय सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका था। कुलपति ने देखा कि हजारों मील के दायरे में सब कुछ नष्ट हो गया था। जिस बात ने उनके दिल को ठंडा कर दिया वह यह थी कि अब उन्हें अपने देसाई परिवार की रक्त रेखा ऊर्जा का एहसास नहीं हो रहा था। दूसरे शब्दों में, हजारों मील के दायरे में अब कोई भी जीवित देसाई परिवार का शिष्य नहीं बचा था। उसने अचानक एक भयंकर गर्जना की। उसे लगा कि वह सपना देख रहा है, लेकिन जब से उसने साधना शुरू की थी उसे कई हजार साल हो गए थे जब उसने कोई सपना देखा था। राघव! शकेश ने दूर से राघव को देखा और डर से भर गया। राघव पहले से ही उसका दुस्वप्न बन चुका था। बोलो, क्या हुआ? ये किसने किया? अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो ये बूढ़ा आदमी तुम्हारी खाल नोच लेगा और तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए जला देगा। राघव को देखकर मुखिया दहाड़ा। जैसा कि उम्मीद थी, ऊपर से नीचे तक तुम सब एक कूड़े के ढेर हो। तुम्हारा यह घमंडी, अहंकारी व्यवहार वाकई घिनौना है। इन सभी लोगों को मैंने ही मारा है, इसलिए अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो मेरे पास आओ। राघव ने अपनी तलवार देसाई परिवार के मुखिया पर तान दी, युद्ध की मंशा से भरा हुआ। उसकी नफरत अभी भी कम नहीं हुई थी, क्योंकि उसने अभी तक शकेश को व्यक्तिगत रूप से नहीं मारा था। यह देखकर कि वह अभी भी जीवित है, अपने लक्ष्य को सामने देखकर उसकी हत्या की मंशा भड़क उठी। बेटे, तुम मर सकते हो! मुखिया दहाड़कर गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही राघव के ठीक बगल में था। उसका गला पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। राघव बहुत पहले से ही तैयार था। वह एक बार फिर अपनी सबसे मजबूत युद्ध अवस्था में प्रवेश कर गया। उसने पहले ही ग्रीन ड्रैगन कब्जे को बुला लिया था। राघव को देसाई परिवार के मुखिया से कोई डर नहीं लगा और उसकी कृपाण नीचे गिर गई। यह छोटा सा हिस्सा। कुलपति ने अपनी बात आधी ही कही थी कि राघव की कृपाण उसके रूण से ढके हाथ पर गिर पड़ी। इस हथेली के वार से, जिस पर उसे पूरा भरोसा था, उसके 2 टुकड़े हो गए। यहां तक कि उसका हाथ भी लगभग कटकर अलग हो गया। तेज दर्द ने उसे सदमे में जल्दी से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अपने हाथ से बहते खून को देखते हुए और फिर राघव की कृपाण को देखते हुए उसके चेहरे पर लालच और सदमा दोनों दिखाई दिए। एक खजाने का हथियार। क्या आपके पास वास्तव में एक खजाने की वस्तु है? कचरा वास्तव में कचरा ही होता है। जैसे ही आप कोई खजाना देखते हैं, आप लालची हो जाते हैं।
यहां तक कि अपनी सारी संतानों को मार डालने की अपनी दुश्मनी भी भूल जाते हैं। इस दुनिया में आप जैसे कचरे का रहना वास्तव में इसका मतलब है कि स्वर्ग अंधा है, राघव ने व्यंग्य किया। उसी समय उसने अपनी दिव्य अंगूठी में हरे ड्रैगन की छवि की ऊर्जा को अवशोषित किया और स्प्लिट द हेवंस से वार किया। राघव जानता था कि यह बूढ़ा राक्षस उन दो समुद्री विस्तार विशेषज्ञों से कई गुना शक्तिशाली था। वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकता था। यह शक्ति उसकी अपनी नहीं थी, वह इसे केवल अस्थायी रूप से उधार ले सकता था। हालांकि लड़ने के लिए ऐसी शक्ति उधार लेने में सक्षम होना भविष्य में उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा, जिससे उसे अपनी शक्ति पर अधिक नियंत्रण मिलेगा। देसाई परिवार के मुखिया ने एक छड़ी निकाली जिसके ऊपर ड्रैगन का सिर बना हुआ था। यह छड़ी बहुत भारी थी, एक जांघ जितनी मोटी और 3 मीटर से भी ज्यादा लंबी। यह राघव की कृपाण से टकराई। राघव और देसाई परिवार के मुखिया दोनों ही दर्जनों मीटर पीछे उड़ गए। मुखिया ने अपने कर्मचारी पर लगे निशान को देखा। हे, जैसी कि उम्मीद थी, यह वास्तव में एक खजाने का हथियार है। तुम्हारा जीवन और तुम्हारा हथियार सब मेरा होगा। इस बुजुर्ग के पीछे के पंख अचानक हिल गए और वह राघव पर टूट पड़ा। राघव की कृपाण लगातार कुलपति के कर्मचारियों से टकरा रही थी। लगातार विस्फोटों की आवाज गूंज रही थी और शक्तिशाली शॉक वेव ने शकेश को अपने कानों को कसकर ढकने पर मजबूर कर दिया। उनसे धीरे धीरे खून टपक रहा था। इससे पहले उसके पास कोई बचाव नहीं था और उसके कान के पर्दे शॉक वेव से टूट चुके थे। अब वह कुछ भी सुन नहीं सकता था। उसे बस धूल से भरा आसमान दिखाई दे रहा था। राघव ने मुखिया के साथ सैकड़ों वार किए। देसाई परिवार का मुखिया बहुत ताकतवर था। उसने व्यावहारिक रूप से हजारों मील के दायरे में मौजूद सारी ऊर्जा को अपने इस्तेमाल के लिए सोख लिया था और राघव के पास उसे कुछ भी करने की शक्ति नहीं थी। अपने कर्मचारियों को अपनी ओर आते देख राघव ने अपने कर्मचारियों से कोई बचाव न करते हुए सीधे अपने कृपाण को कुलपति की छाती पर भोंक दिया। कुलपति चौंक गए। वह स्वाभाविक रूप से राघव को मारने के लिए अपनी जान गंवाने को तैयार नहीं थे और उन्होंने जल्दी से रास्ता रोक दिया। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि यह हमला नकली था। राघव की कृपाण पहले से ही उसकी कमर की ओर वार कर रही थी। हम बचकाना, कुलपति ने उपहास किया और अपनी लाठी बाहर फेंकी। यह हमला पूरी तरह से सामान्य था और उसे डराने में असमर्थ था। लेकिन जब उनके हथियार आपस में टकराए तो कुलपति को ऐसा महसूस हुआ कि किसी शक्तिशाली शक्ति ने उनके हाथ को सुन्न कर दिया है और वे पीछे हट गए। शकेश, सावधान! उसके हाव भाव अचानक बदल गए जब उसे पता चला कि राघव सीधे शकेश की ओर बढ़ रहा था। अभी शकेश बस मूर्खता से हवा में धूल को घूर रहा था, इस बात से अनजान कि एक मृत्यु देवता उसकी ओर आ रहा था। हालांकि कुलपति ने उसे समय पर चेतावनी दी थी, लेकिन शकेश के कान के पर्दे पहले ही टूट चुके थे और वह अभी तक उन्हें ठीक नहीं कर पाया था। कुछ भी सुनने में असमर्थ, केवल एक चीज जो वह महसूस कर सकता था वह था हवा में तीव्र उतार चढ़ाव। लेकिन अभी जो भीषण युद्ध चल रहा था उसकी धमकियां अभी भी पूरी दुनिया में गूंज रही थीं। कुलपति की चेतावनी उन धमकियों में दब गई थी। शकेश को अचानक सीने में तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे एक कृपाण उसके सीने में घुस गई हो और उसे हवा में उठा लिया गया हो। शर्मा, राघव! शकेश भय से भर गया। यह मृत्यु देवता एक बार फिर उसके सामने खड़ा था, जिससे वह कांप उठा। राघव ने अपनी कृपाण निकाली और शकेश का गला दबा दिया। उसने ठंडे स्वर में कुलपति से कहा, क्या आप आकर इसे आजमाना चाहेंगे? राघव, अगर तुम्हारी हिम्मत है। शकेश का हाथ उसके शरीर से अलग हो गया। हरामी! शकेश का दूसरा हाथ उसके शरीर से अलग हो गया। तुम मौत को दावत दे रहे हो! शकेश के दोनों पैर गिर गए। राघव! शकेश के अंग उसके शरीर के बाकी हिस्सों से अलग हो गए। शकेश का सिर पकड़कर उसने देसाई परिवार के मुखिया की ओर ठंडी निगाह से देखा। कृपया धमकी देना जारी रखें। हर बार जब देसाई परिवार के मुखिया ने उसे धमकाया था तो राघव ने शकेश के शरीर का एक और हिस्सा काट दिया था। अब राघव शकेश के शरीर से जुड़े एकमात्र हिस्से, उसके सिर को पकड़े हुए देसाई परिवार के मुखिया को ठंडे मन से देख रहा था। हालांकि
चूंकि शकेश एक दिव्य प्राणी था, भले ही उसका एकमात्र शेष हिस्सा उसका सिर था, फिर भी वह तुरंत नहीं मरेगा। राघव, थोड़ा शांत हो जाओ, हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। कुलपति ने बलपूर्वक अपना गुस्सा दबाया। आह! शकेश ने अचानक करुण क्रंदन किया। राघव ने अपनी उंगली उसके माथे पर रखी थी और आध्यात्मिक सुई से उसकी आत्मा में छेद कर रहा था। मैरिडियन ओपनिंग में आगे बढ़ने के बाद राघव की आध्यात्मिक शक्ति पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। हालांकि वह एक विशेष आत्मा साधक नहीं था, लेकिन इतने लंबे समय तक सीमा के संपर्क में रहने के कारण उसने काफी सारी आत्मा कलाएं सीख ली थीं। चूंकि उनके पास उन्हें प्रशिक्षित करने का समय नहीं था, इसलिए जब विरोधियों के खिलाफ उनका इस्तेमाल करने की बात आई तो वे थोड़े कमजोर थे, लेकिन जब लोगों को पीड़ा पहुंचाने की बात आई तो वे पर्याप्त से अधिक थे। कमीने, मैंने पहले ही हार मान ली है, जल्दी से रुको, मुखिया गुस्से से बोला। वह अनगिनत वर्षों से जी रहा था, लेकिन यह पहली बार था जब वह इतने आज्ञाकारी ढंग से बोल रहा था, और यह एक छोटे से शरारती बच्चे के प्रति था। उसके लिए सबसे ज्यादा गुस्सा करने वाली बात यह थी कि राघव अभी भी उसे अनदेखा कर रहा था और शकेश को परेशान करना जारी रखे हुए था। तुम्हारी हार स्वीकारोक्ति का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, राघव ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ा ली। शकेश की करुण पुकार पूरी दुनिया में गूंजती रही। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा में लाखों सुइयां चुभ रही हों। इस तरह का दर्द उसे मर जाने के लिए मजबूर करने के लिए काफी था, लेकिन आत्मा का दर्द भौतिक शरीर से संबंधित नहीं था। चाहे वह कितना भी चाहता हो, वह बेहोश नहीं हो पा रहा था। उसे अचानक लगा कि मृत्यु एक अविश्वसनीय रूप से सुखद चीज है। कमीने, रुक जाओ, तुम क्या चाहते हो? देसाई परिवार का मुखिया फटने के कगार पर था। देसाई परिवार के लाखों सदस्य अब मारे जा चुके थे। उनका एकमात्र वंशज शकेश था। जहां तक कुलपिता का सवाल है, वह बहुत बूढ़ा हो चुका था। हालांकि उसकी साधना का आधार समुद्र विस्तार के शिखर पर पहुंच चुका था, लेकिन उसका सार क्यों ही पहले ही कम हो चुका था। उसके पास और संतान पैदा करने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन शकेश अपनी जवानी के वसंत में था। अगर वह अपने लिए कुछ 100 पत्नियां ढूंढ लेता तो आज से कई हजार साल बाद देसाई परिवार की वंशावली को पुनर्जीवित किया जा सकता था। यह कहा जा सकता है कि शकेश अब देसाई परिवार की एकमात्र उम्मीद थी। इसलिए कुलपति के पास राघव के प्रति अपनी नफरत को दबाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुझे क्या चाहिए? क्या मुझे ही तुमसे नहीं पूछना चाहिए? तुम अहंकारी मूर्ख हो। क्या तुम अपने आप को भगवान समझते हो? मेरा तुम्हारे देसाई परिवार से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन तुमने मुझे इस हद तक मजबूर कर दिया। अब तुम मुझसे पूछना चाहते हो कि मैं क्या चाहता हूं। राखी से मानव और फिर शकेश तक सब कुछ आपके देसाई परिवार की वजह से है। सबसे पहले आपने मेरे कई भाइयों को ज्यूली गुप्त क्षेत्र में मरने का कारण बनाया। फिर ज्वानतियान मठ में आपने वास्तव में हजारों मील तक मेरा पीछा किया, और फिर आपने विकराल भाड़े की इकाई के उन भाइयों को भी नुकसान पहुंचाया। अब तो तुम्हारी नजर मेरे परिवार पर भी पड़ गई है। यह सब तुम्हारे लालच की वजह से है। तुम व्यर्थ ही मेरे राज जानना चाहते थे। क्या अब तुम्हें मुझसे यह पूछने में शर्म नहीं आ रही है? मैं तुमसे पूछता हूं, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या चाहते? राघव की आवाज बेहद शांत थी, लेकिन उस शांति में अंतहीन शिकायत छिपी थी, और यह दहाड़ से कहीं ज्यादा भयावह थी। कुलपति का दिल बैठ गया। वह राघव के मामलों से वाकिफ था। हालांकि राघव बिना किसी पृष्ठभूमि वाला एक छोटा साधक था। उसने कभी उसे अपनी नजरों में नहीं रखा था। जब शकेश ने राघव के रहस्यों में अपनी रुचि व्यक्त की थी तो वह बस थोड़ा मुस्कुराया था। वास्तव में उसने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा था कि यदि वह कार्रवाई करना चाहता है तो उसे देसाई परिवार का दबंग पक्ष दिखाना होगा। परिणाम स्वरूप शकेश के कार्यों ने देसाई परिवार में एक हत्यारे देवता को आकर्षित किया था। देसाई परिवार में केवल शकेश और कुलपिता ही बचे थे, और राघव के रवैये से ऐसा लग रहा था कि शकेश की मौत निश्चित थी। कमीने, अगर तुमने शकेश को मारने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा, कुलपति ने दहाड़ते हुए कहा।
राघव ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। यह शकेश की दयनीय चीख थी जिसने उसे राघव का जवाब दिया। राघव के हाथ में आग की एक गेंद उभर आई थी जो शकेश को भून रही थी। वह पृथ्वी ज्वाला थी। अभी अभी हुए उस पूर्ण शक्ति हमले के बाद इसने अभी अभी थोड़ी शक्ति प्राप्त की थी, इसलिए अब यह न तो बहुत मजबूत थी और न ही बहुत कमजोर। यह शकेश को जलने के एहसास का आनंद लेने के लिए एकदम सही था। इसके अलावा शकेश की आत्मा भी पृथ्वी ज्वाला में जल रही थी, जिससे उसकी पीड़ा चरम पर पहुंच गई। शकेश को रिहा करो! कुलपति ने दहाड़ते हुए राघव पर हमला किया। उसकी लाठी उस पर बुरी तरह से टूट पड़ी। राघव ने न तो चकमा दिया न ही उसने रोका। उसने बस शकेश के सिर के ऊपर से फेंक दिया। कुलपति ने जल्दी से अपनी शक्ति वापस खींच ली। उनकी आध्यात्मिक क्यूई के उलट जाने से उन्हें मुंह भर खून खांसने लगा। राघव! कुलपति ने क्रोध से दहाड़ लगाई। ऐसा लग रहा था जैसे वह क्रोधित सिंह हो। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। क्या तुम क्रोधित हो? हा, तो तुम्हें भी पता है कि कैसे क्रोधित होना है। जब तुमने दूसरों को मारा तो क्या तुमने कभी उनके क्रोध की परवाह की? जब तुमने दूसरों को मारा तो तुमने खुद को एक उच्च और अलग थलग प्राचीन परिवार के रूप में महसूस किया, जो अन्य मनुष्यों को केवल चींटियों के रूप में मानते थे। तुम्हारे क्रोध के एक झोंके ने खून की नदियां बहा दी। हे, आज मैं तुम बेवकूफों को बता दूंगा कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास पूर्ण शक्ति हो। यह तुम लोग ही थे जिन्होंने चीजों को इस बिंदु तक पहुंचाया। मैं तुम्हें तुम्हारी जगह पर रखने के लिए इन अंधे स्वर्गों की जगह ले लूंगा। राघव की अभिव्यक्ति भयंकर थी और एक उग्र दहाड़ के साथ शकेश का सिर फट गया। उसकी आत्मा मिट गई। उसी क्षण शकेश की सिर विहीन लाश से रूण हवा में फूट पड़े। वे उसके स्वर्गीय दांव रूण थे। अब जबकि उनके स्वामी की मृत्यु हो चुकी थी, इन रूणों ने स्वर्ग और पृथ्वी पर लौटने की कोशिश की। बज! राघव ने अपनी कृपाण उन पर फेंकी। अंधे लोग, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें फिर से बनाया जाए और किसी दूसरे बेवकूफ को दे दिया जाए? उसकी कृपाण ने एक शक्तिशाली उतार चढ़ाव जारी किया जिसने उन सभी स्वर्गीय दांस रूणों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। एक बार जब वे नष्ट हो गए तो वे एक गर्म दिन में बर्फ की तरह थे जो जल्दी से बिखर गए। जैसे ही वे हवा से फीके पड़ गए, वे आदिम अराजकता के स्थान में प्रकट हुए, उस छोटे से पेड़ में विलीन हो गए। राघव उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसका पूरा ध्यान कुलपति पर था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह पागल होने वाला है। कुलपति अपने दांत पीस रहे थे, उनकी आंखें लाल हो गई थीं और उनका पूरा शरीर कांप रहा था जैसे उन्हें द्वारा पड़ रहा हो, लेकिन उनकी आभा भयावह स्तर पर चढ़ रही थी। राघव! वह एक पागल जादुई जानवर की तरह था। उसकी छड़ी हमलों का एक भयंकर तूफान छोड़ रही थी। राघव केवल अपनी कृपाण उठाकर उनसे सीधे भिड़ सकता था। शक्तिशाली विस्फोटों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया और जमीन तरल में बदल गई, जो लगातार उनके आदान प्रदान से विकृत हो रही थी। शकेश की मौत ने कुलपिता को पूरी तरह से पागल बना दिया था, क्योंकि देसाई परिवार की विरासत वास्तव में खत्म हो गई थी। हालांकि बाहरी दुनिया में देसाई परिवार के कुछ और सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वे मुख्य वंश का हिस्सा नहीं थे और वे अपने वंश को जारी रखने में असमर्थ थे। देसाई परिवार के बचने की संभावना पूरी तरह से खत्म हो गई थी। राघव की कृपाण ने एक खूनी रोशनी छोड़ी, क्योंकि यह कुलपति के पूर्ण शक्ति हमलों के खिलाफ जमकर बचाव कर रही थी। कुलपति की पीठ पर पंख कांप रहे थे, जिससे बेतहाशा रण निकल रहे थे, जिसमें स्वर्ग को हिला देने वाली शक्ति थी। प्रत्येक हमला अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। अगर राघव अपनी ताकत पर भरोसा करता तो वह एक भी हमला झेल नहीं पाता। वह सीधे टुकड़े टुकड़े हो जाता। यही समुद्री विस्तार विशेषज्ञों की भयानक शक्ति थी। लेकिन राघव के पीछे का मायावी हरा ड्रैगन उसे अनंत शक्ति दे रहा था। वह इस व्यावहारिक रूप से अथाह स्रोत से जितनी चाहे उतनी शक्ति खींचने में सक्षम था। दुर्भाग्य से राघव इस शक्ति का ज्यादा उपयोग नहीं कर पाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक विशाल समुद्र से पानी निकालने के लिए एक कप का उपयोग कर रहा हो। हरे ड्रैगन की तुलना में राघव की अपनी शक्ति वास्तव में कुछ भी नहीं थी। हालांकि
इस शक्ति ने अभी भी राघव को देसाई परिवार के मुखिया के खिलाफ बिना किसी हार के संकेत दिए लड़ने की अनुमति दी। इससे उसे अतुलनीय रूप से झटका लगा। वह वर्तमान में इस भयानक शक्ति का उपयोग करने के लिए खुद को ढाल रहा था। एक बार जब यह शक्ति फीकी पड़ गई, तब भी राघव का भौतिक शरीर बहुत मजबूत हो गया होगा। मरो, कुलपति ने दहाड़ते हुए कहा। उसके डंडे ने एक चमकदार रोशनी छोड़ी और वह राघव पर टूट पड़ा। यह हमला उसके पिछले किसी भी वार से ज्यादा शक्तिशाली था। राघव चौंक गया क्योंकि यह हमला अचानक हुआ था, लेकिन उसे एहसास था कि यह उसके लिए जानलेवा खतरा है। राघव को यह नहीं पता था कि सागर विस्तार क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद साधक एक अलग तरह के स्तर में प्रवेश करते हैं। उनकी तकनीकों को अब तकनीक नहीं कहा जाएगा, बल्कि जादुई कला कहा जाएगा। इन तथाकथित जादुई कलाओं में स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों का इस्तेमाल किया गया था। युद्ध कौशल की तुलना में इसमें बहुत अंतर था, लेकिन इस तरह की जादुई कलाओं के लिए दुनिया के नियमों की गहन समझ की आवश्यकता होती है। इसके अलावा सबसे भयानक बात यह है कि अगर जादुई कलाओं का थोड़ा भी गलत इस्तेमाल किया जाए तो यह एक शक्तिशाली प्रतिक्रिया पैदा करेगा। दुनिया के नियमों की प्रतिक्रिया से व्यक्ति का शरीर फट जाएगा। जब राघव पहले उन 2 समुद्री विस्तार विशेषज्ञों से लड़ रहा था, तो उन्होंने किसी भी जादुई कला का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे उन्हें ठीक से नियंत्रित करने में असमर्थ थे और उन्होंने वह जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की। लेकिन जब तक उन्होंने सोचा कि यह जोखिम उठाना उचित होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राघव की कृपाण ने उन्हें बहुत जल्दी मार डाला था। सबसे अधिक संभावना है कि वे दोनों राघव द्वारा मारे जाने से इतने क्रोधित थे कि वे क्रोध से एक और बार मर जाएंगे। देसाई परिवार के मुखिया अपनी मूल ऊर्जा पर भरोसा करके दुनिया के नियमों को नियंत्रित करने में सक्षम थे, ताकि इस स्वर्ग हिलाने वाले हमले को अंजाम दिया जा सके। आत्मा भक्षण प्रहार। उसके कर्मचारी अनगिनत रूणों से जगमगा उठे, जिससे शून्य अशांत हो गया और वह टूटकर गिर गया। राघव का दिल बैठ गया। यह हमला बहुत भयानक था और उसने कभी इस तरह की किसी चीज का सामना नहीं किया था। ब्लड ड्रिंकर को कसकर पकड़ते हुए उसने अपनी सारी ऊर्जा उसमें डाल दी। आकाश को विभाजित करो। एक भयानक विस्फोट हुआ। राघव को लगा जैसे उसे किसी दिव्य छड़ी से कुचल दिया गया हो, और जमीन पर गिरते ही उसने खून की उल्टी कर दी। जमीन पर एक अथाह गड्ढा बन गया। भूकंप के झटके से धरती हिल गई और देसाई परिवार की पैतृक जमीन एक बेसिन बन गई। देसाई परिवार के मुखिया ने भी खून की उल्टी की। उसका चेहरा पीला पड़ गया। अपने क्रोध के कारण उसने अपनी ताकत को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया था और उसे भारी प्रतिक्रिया मिली थी। लेकिन उसने अपनी चोट को नजरअंदाज किया और तुरंत यह देखने चला गया कि राघव के साथ क्या हुआ था। जब उसने उसे देखा तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। राघव जमीन से रेंग कर ऊपर आया। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका शरीर खून से लथपथ था। कपड़े पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे और यहां तक कि उसकी पैंट भी लगभग गायब थी। सिर्फ एक पट्टी थी जो हवा में लहरा रही थी, जिससे वह बेहद बेफिक्र दिख रहा था। एक ही हमले ने मेरी ज्यादातर हड्डियां तोड़ दी। कितना भयानक! अगर आदिम अराजकता मन का नहीं होता तो ग्रीन ड्रैगन कब्जे के साथ भी मैं अभी भी मर गया होता। राघव अंदर से चौंक गया। साथ ही उसने आदिम अराजकता वाले स्थान में अनगिनत बड़े पेड़ लगाने में अपनी दूरदर्शिता का धन्यवाद किया। जीवन ऊर्जा की एक विशाल मात्रा ने उसे तुरंत ठीक कर दिया। सेलेस्टियल्स के पास उनकी स्वर्गीय दांव रिकवरी थी। यह पहले से ही पूरी तरह से राक्षसी थी, लेकिन आदिम अराजकता मन का बिल्कुल भी नीच नहीं था। उनके स्वर्गीय दांव रिकवरी को ठीक होने में कुछ सेकंड लगे, लेकिन राघव की रिकवरी लगभग तुरंत हो गई। इसके अलावा स्वर्गीय दांव्स द्वारा समर्थित सेलेस्टियल्स के हमलों के अलावा कोई भी अन्य चोट आसानी से ठीक हो जाती थी। उस भयानक हमले में आदिम अराजकता अंतरिक्ष की जीवन ऊर्जा का केवल 10वां हिस्सा ही खर्च हुआ। इससे राघव का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया। बूढ़े बाप रे, मैं तुझे तेरे परिवार से मिला दूंगा। राघव ने ब्लड ड्रिंकर को उठाया और अभी भी सदमे में पड़े मुखिया की ओर गोली चलाई। देसाई परिवार के मुखिया ने राघव की तलवार को रोक लिया
लेकिन फिर प्राकृतिक नियमों के प्रतिकूल प्रभाव के कारण उसने 3 घूंट खून उगल दिया। हालांकि राघव अभी भी पहले की तरह ही मजबूत था। उनके बीच का अंतर तुरंत बढ़ गया। असंभव, उसे लगा जैसे वह पागल हो रहा है। राघव तो अभी नौसिखिया था, उम्र के लिहाज से दोनों की तुलना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन अब जब उसने अपने सबसे मजबूत हमले का इस्तेमाल करने के लिए पलटवार का जोखिम भी उठाया था, तब भी राघव को कोई चोट नहीं लगी थी। उसने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई भूत हो। बूढ़े भूत, चलो। कुलपति को वापस भेजने के बाद राघव ने अपना बायां हाथ उठाया और एक बिजली का तीर चलाया। कुलपति चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि राघव इस तरह से लंबी दूरी से हमला करेगा। इसके अलावा उसका हमला बहुत तेज था, जो एक पल में उन तक पहुंच गया। वह जल्दी से एक तरफ छिप गए। हड्डियां टूटने की आवाज गूंज उठी। बिजली गिरने से उसका कंधा चकनाचूर हो गया था, जिससे उसका बायां हाथ शरीर से अलग हो गया था। लेकिन वह अपना सिर बचाने में कामयाब रहा था। कुलपिता ने करुण चीख मारी। उसे शारीरिक चोट लगे हुए अनगिनत साल हो चुके थे। मरना! जब राघव ने बिजली का तीर छोड़ा था तो उसे इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि यह उसे मार देगा। इसलिए जैसे ही उसने तीर छोड़ा, वह हरकत में आ गया और एक प्रेत की तरह कुलपति के दाएं ओर प्रकट हुआ। उसकी कृपाण नीचे की ओर वार कर रही थी। उनकी टाइमिंग और एंगल को केवल परफेक्ट ही कहा जा सकता है। उन्होंने कुलपति को पलटवार करने का कोई मौका नहीं दिया। यह हमला निश्चित रूप से कुलपति को मार सकता था, लेकिन राघव का दिल अचानक से धड़कने लगा और उसका सिर सुन्न हो गया। उसे मौत का एहसास होने लगा। हालांकि वह नहीं जानता था कि क्या हो रहा है, लेकिन राघव ने तुरंत हमला करना छोड़ दिया और बचाव के लिए उसके सामने अनगिनत कृपाण चित्र छोड़े। अचानक शून्य तीव्रता से कांप उठा और कहीं से एक घंटी प्रकट हुई जो राघव से टकराई। धमाका! राघव उल्कापिंड की तरह जमीन पर गिरा और रुका। रुकने से पहले उसने दर्जनों मील लंबी खाई खोदी। उसने अपने अंगों के टूटे हुए टुकड़ों के साथ खून का एक पूरा कौर उगल दिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर ढहने वाला है। जल्दी ही ठीक होकर उसने ऊपर देखा तो पाया कि हवा में 3 मीटर ऊंची सुनहरी घंटी उभर आई थी। रून ने इस विशाल अस्तित्व को पूरी तरह से ढक लिया था और इसकी सुनहरी रोशनी शानदार ढंग से चमक रही थी। इसके दिखने से शून्य भी कांप उठता था। एक मेरिडियन ओपनिंग बदमाश को मारने के लिए मुझे वास्तव में हमारे पुश्तैनी जेडसी गोल्ड बेल का इस्तेमाल करना होगा। कितना हास्यास्पद है! कुलपति ने आत्म मजाक करते हुए घंटी के ऊपर खड़े होकर कहा, यह जेडसी गोल्ड बेल मेरे देसाई परिवार के पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया एक खजाना है। हालांकि क्योंकि यह घायल हो गया था, इसलिए इसकी आत्मा को लगातार पोषित किया जाना चाहिए। यह अभी एक महत्वपूर्ण अवधि में था, फिर भी मेरे पास तुम्हारे कारण इसे बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। राघव, तुमने मेरे देसाई परिवार के हजारों वर्षों के काम को बर्बाद कर दिया है। मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं? देसाई परिवार का मुखिया घंटी के ऊपर खड़ा था। अपनी लाल आंखों से राघव को घूर रहा था, बिल्कुल एक जादुई जानवर की तरह जो अपने शिकार को घूर रहा हो। आप मुझे कैसे धन्यवाद दें? यदि आप वास्तव में चाहते हैं तो आप उस घंटी से अपना सिर टकरा सकते हैं, खुद को मार सकते हैं और फिर वह घंटी मुझे दे सकते हैं। राघव धीरे से खड़ा हुआ और उसने नए वस्त्र पहन लिए। ऐसा इसलिए था क्योंकि पिछले हमले के बाद राघव के शरीर पर बची हुई एकमात्र चीज कुछ अंडरवियर थी। नंगे शरीर से लड़ने से हवा का प्रतिरोध कम हो सकता है, लेकिन राघव वास्तव में इस तरह से लड़ने का आदी नहीं था। तुम्हें दूं? हाँ, मैं तुम्हें अभी दूंगा। कुलपति अचानक पागलों की तरह हंस पड़े। यह अज्ञात था कि उन्होंने कौन सी गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया, लेकिन राघव ने जो हाथ काटा था वह फिर से उग आया और एक हाथ की मुहर बनाते हुए जेड सागर गोल्ड बेल गड़गड़ाने लगी। घंटी पर उकेरे गए ऋण चमकने लगे। उनकी रोशनी एक साथ मिलकर सुनहरी रोशनी की किरण में बदल गई जो राघव की ओर जा रही थी। वह रोशनी चकाचौंध करने वाली और चमकदार थी। इसका व्यास 300 मीटर था और यह अपने साथ विनाशकारी आभा लेकर आई थी। यह अविश्वसनीय रूप से तेज थी।
और इसका आकार इतना बड़ा था कि राघव के लिए चकमा देने का कोई मौका नहीं था। राघव ने अपनी पूरी ताकत से उसे रोका, लेकिन फिर भी वह उसकी भयानक शक्ति से उड़ गया। हालांकि राघव ने मूर्खतापूर्ण तरीके से उसका सामना नहीं किया, बल्कि हमले को थोड़ा मोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। परिणाम स्वरूप उसे बेतहाशा खून की उल्टियां होने लगीं और उसका शरीर लगभग टुकड़े टुकड़े हो गया। जहां जहां प्रकाश जाता वहां वहां की भूमि नष्ट हो जाती। जमीन में एक अंतहीन घाटी बन गई, बहुत ही भयानक। उसे हराने का कोई तरीका नहीं है। राघव ने ठंडी सांस ली। यह सौभाग्य की बात थी कि उसने सीधे तौर पर इसका सामना नहीं किया था, क्योंकि बाहरी ताकत ने उसे बहुत बुरी तरह घायल कर दिया था। सीधे तौर पर इसका सामना करने पर उसकी निश्चित मृत्यु हो जाती। जेड सागर गोल्डबेल की शक्ति व्यावहारिक रूप से सर्वनाशकारी थी। राघव ने ऐसा भयानक हथियार कभी नहीं देखा था। अब खिसक जाने का समय आ गया है। राघव ने सबसे बुद्धिमानी भरा फैसला लिया। इतनी ताकत पहले ही उसकी समझ से परे हो चुकी थी और लड़ाई जारी रखना बेवकूफी थी। नेदरवर्ल्ड घोस्ट स्टेप्स को सक्रिय करते हुए वह एक प्रेत की तरह तेजी से भाग रहा था। राघव वास्तव में लालची व्यक्ति नहीं था। उसने तय किया कि यह लड़ाई ऐसे ही खत्म हो सकती है। भले ही उसने देसाई परिवार के मुखिया को नहीं मारा था, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था। एक बार जब वह कुछ और खेती कर लेगा तो वह उसे फिर से ढूंढने निकलेगा। तुम दौड़ना चाहते हो? सपने देखते रहो। कुलपति ने दहाड़ते हुए हाथ की मुहर बनाई। जेड सागर गोल्डबेल हिली और फिर तेजी से राघव की ओर उड़ी और एक पल में उसके पास पहुंच गई। कुलपति के नियंत्रण में घंटी से सुनहरी रोशनी की एक और किरण निकली। इस बार राघव तैयार था। जैसे ही वह सुनहरी रोशनी इकट्ठा होने लगी, उसने ऊर्जा जमा करना शुरू कर दिया। जैसे ही घंटी की आभा ने उसे बंद किया, उसने अपनी कृपाण निकाली, ताला तोड़ दिया और एक तरफ भाग गया। सुनहरी रोशनी चूक गई और इससे कुलपति क्रोधित हो गए। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि राघव जेड सी गोल्ड बेल का ताला कैसे तोड़ सकता है। मेरिडियन ओपनिंग का नौसिखिया तो दूर, यहां तक कि एक समुद्री विस्तार विशेषज्ञ भी ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा। जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा क्रोधित किया वह यह थी कि जेड सी गोल्डबेल अतीत में एक बहुत बड़ी लड़ाई के बाद बुरी तरह घायल हो गई थी। यह अपनी वर्तमान स्थिति में इतने हमले जारी करने में सक्षम नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा यह आइटम स्पिरिट की ऊर्जा समाप्त होने से पहले 10 और हमले जारी करने में सक्षम होगी और उसे नींद में जाना होगा। देसाई परिवार के हजारों वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद, अंतहीन संसाधनों को समाप्त करने के बाद आइटम आत्मा अपनी चोट को दबाने के बेहद करीब पहुंच गई थी। तब वह आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित करने में सक्षम होगी और पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। लेकिन उस दौरान इसका इस्तेमाल उस सारे काम को बर्बाद किए बिना नहीं किया जा सकता था। यही कारण था कि जब शकेश अभी भी जीवित थे, तब कुलपति ने घंटी का इस्तेमाल नहीं किया था। एक बार जब शकेश की हत्या कर दी गई तो देसाई परिवार की विरासत पूरी तरह से खत्म हो गई और कुलपति पागलपन में उतर गए। अब किसी भी परिणाम की परवाह किए बिना उन्होंने सीधे जेड सागर गोल्डबेल को सक्रिय कर दिया। लेकिन 3 हमलों के बाद भी वह राघव को मारने में असमर्थ था। पिछले 2 हमले स्पष्ट रूप से राघव को मारने के बेहद करीब थे, लेकिन वह किसी तरह तुरंत ठीक हो गया था। कुलपति इतने गुस्से में थे, उन्हें लगा कि वह फटने वाले हैं। उसे नहीं पता था कि राघव अंदर ही अंदर बड़बड़ा रहा था। आदिम अराजकता वाले स्थान में आधे से ज्यादा जीवन ऊर्जा का उपयोग हो चुका था। राघव सिर्फ 5 बार और ठीक हो सकता था। इस हमले से बचने के बावजूद वह अभी भी शॉक वेव से उड़ गया था। सबसे भयावह बात यह थी कि देसाई परिवार के मुखिया ने सीधे दूसरे हमले का इस्तेमाल किया था। हवा में अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद राघव हमले के केंद्र से बचने में सफल रहा, लेकिन बाहरी किनारे से टकराने के कारण राघव ने बेतहाशा खून उगल दिया। इस बार उसकी चोटें और भी गंभीर थीं। वह जल्दी से अपने आप को आदिम अराजकता वाले स्थान से ठीक करके भाग गया। देसाई परिवार की पैतृक भूमि पर एक बड़ा काला शहर आया। विशाल बेसिन को देखकर शंकराचार्य अविश्वास से भर गया। दादाजी,
क्या आप निश्चित हैं कि यह देसाई परिवार की पैतृक भूमि है? मुकेश ने पूछा। पृथ्वी अभी भी ताजा है और युद्ध की आभा अभी तक बिखरी नहीं है। ओह, उस दिशा में उतार चढ़ाव हैं, चलो जल्दी करो। शंकराचार्य ने जल्दी से मो माउंटेन सील को एक निश्चित दिशा में उड़ा दिया। हजारों मील दूर उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। राघव दयनीय स्थिति में भाग रहा था, जबकि देसाई परिवार का मुखिया जेड सी गोल्ड बेल के ऊपर खड़ा था और उसने पागलपन से हमला किया। राघव अभी भी जिंदा है। इस बच्चे का जीवन वाकई बहुत मुश्किल है। मुकेश बहुत खुश हुआ और उसने जोर से चिल्लाकर कहा, राघव डरो मत, तुम्हारा भाई तुम्हें बचाने आया है। 10 साल तक मैं अपने धनुष के साथ भटकता रहा। मेरे बाण स्वर्ग और पृथ्वी को हिला रहे थे। 9 स्वर्ग, 10 भूमि और पूरा ब्रह्मांड मेरे इर्द गिर्द घूमेगा। केवल मैं, मुकेश ही अय्या। इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाता, मुकेश को शंकराचार्य ने धक्का देकर किनारे कर दिया। शंकराचार्य की आभा पूरी तरह से फूट पड़ी और उसने एक हाथ की मुहर बना ली। मो माउंटेन हेवन कोलैप्सिंग एरो। मो माउंटेन सील पर अनगिनत ऋण प्रकाशित हो गए और एक विशाल काला तीर सीधे जेड सागर गोल्ड बेल पर चला गया। देसाई परिवार का मुखिया राघव का पीछा कर रहा था। वह बेहद चिंतित था क्योंकि उसने राघव को मारने की कोशिश में अपने सीमित हमलों में से कई का इस्तेमाल पहले ही कर लिया था। अब उसके पास सिर्फ 2 और मौके थे। यदि वह अभी भी राघव को मारने में सक्षम नहीं हुआ तो न केवल जेड सागर गोल्ड बेल की आत्मा नींद में सो जाएगी, बल्कि वह खुद भी राघव द्वारा मारा जा सकता है। अभी अभी उसने राघव के शरीर पर दरारें देखी थीं, लेकिन वे चमत्कारिक रूप से तुरंत ठीक हो गई थीं। इससे उसे अपनी शक्ति पर थोड़ा डर महसूस हुआ। इसलिए इन आखिरी 2 हमलों के साथ उसे एक ही वार में राघव को मारना था। उसे यह नहीं पता था कि राघव की ऊर्जा पहले ही खत्म हो चुकी थी। आदिम अराजकता वाले स्थान के सभी पेड़ सूख चुके थे। अगर उसे एक बार फिर से मारा गया तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा परेशान किया वह यह थी कि उसकी दिव्य अंगूठी में हरे ड्रैगन की छवि के भीतर अनंत ऊर्जा थी, लेकिन वह इसका उपयोग करने में असमर्थ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक भिखारी था जो सोने के पहाड़ पर बैठा भूख से मर रहा था। देसाई परिवार के मुखिया की हिचकिचाहट ने राघव को बचने में मदद की, अन्यथा एक और हमले के साथ राघव तुरंत उजागर हो जाता। जैसे ही राघव ने सोचा कि वह बर्बाद हो गया है, उसने मुकेश का भव्य मंत्रोच्चार सुना और वह खुशी से भर गया। जब कुलपति और राघव एक दूसरे के खिलाफ पूरी ताकत से गणना करते हुए भाग रहे थे और पीछा कर रहे थे, तो वे इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि एक राक्षसी अस्तित्व उनकी ओर आ रहा था। जब कुलपति ने मो माउंटेन सील को देखा तो वह तुरंत भय से पीला पड़ गया। ऐसा तब हुआ जब उसने शंकराचार्य को हमला करने के लिए हाथ की मुहर बनाते देखा। उसकी आत्मा डर के मारे भाग गई, लेकिन शंकराचार्य का बड़ा तीर एक भगवान के तीर की तरह था और उसके लिए चकमा देने का कोई रास्ता नहीं था। अपने दांतों को भींचते हुए कुलपति ने अपने हाथों को जेड सागर गोल्ड बेल पर पटक दिया, जिससे उसकी सारी ऊर्जा सक्रिय हो गई और उसके चारों ओर एक विशाल ढाल बन गई। धमाका! जेड सागर गोल्ड बेल वास्तव में एक ही हमले में टूट गई। कुलपति जमीन पर गिरते ही खून की उल्टी करने लगे। एक रक्त लाल कृपाण बहुत पहले से ही जमीन पर उसका इंतजार कर रही थी। यह तब तक उसके शरीर को छेदती रही जब तक कि वह मूठ पर नहीं आ गई। राघव ने देसाई परिवार के मुखिया की ओर ठंडे मन से देखा। ऐसा लग रहा था कि कुलपति की सारी हड्डियां खत्म हो गई थीं और वह वहीं पर निढाल होकर लेटा हुआ था। मो माउंटेन सील के हमले ने न केवल जेडसी गोल्ड बेल को तोड़ दिया था, बल्कि इसने कुलपति को उसकी कब्र के आधे रास्ते पर भी पहुंचा दिया था। उसकी हड्डियां चूर्ण में बदल गई थीं और उसकी मेरिडियन टूट गई थीं। वह पहले से ही अपंग था। राघव, बस रुको। मौत में भी मैं भूत बन जाऊंगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। एक शक्तिशाली बल राघव की कृपाण के माध्यम से उभरा, जिसने सीधे देसाई परिवार के कुलपति को खूनी धुंध में बदल दिया। यह देखकर कि देसाई परिवार के मुखिया की हत्या कर दी गई है,
मो परिवार के सभी विशेषज्ञों को ठंड का एहसास हुआ। आखिर राघव किस तरह का राक्षस था? हा हा हा, राघव, तुम अभी भी जीवित हो। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारा भाई समय पर आ गया और तुम्हें बचा लिया। अरे क्या हुआ? मुकेश दौड़कर आया था, खुद से बेहद खुश। जब राघव अचानक जमीन पर बैठ गया, उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था। यह उसकी ताकत का अत्यधिक उपयोग करने से हुआ है। उसके भौतिक शरीर पर रखा गया बोझ उसके शरीर की सीमाओं को पार कर गया। यह कोई बड़ी बात नहीं है, वास्तव में यह एक अच्छी बात है। एक बार जब वह ठीक हो जाएगा तो उसकी ताकत एक और स्तर बढ़ जाएगी, शंकराचार्य ने कहा। राघव को देखते ही वह सदमे से भर गया। हालांकि राघव ने अपनी दिव्य अंगूठी रख दी थी, लेकिन उसकी दिव्य अंगूठी में ड्रैगन की छवि ने शंकराचार्य को अभी भी चौंका दिया था। इसने उसे अपनी आत्मा की गहराई से आने वाली श्रद्धा का एहसास कराया था। उसी समय उसे एहसास हुआ कि क्यों देसाई परिवार की पुश्तैनी जमीन को एक विशाल बेसिन में बदल दिया गया था। यह सब राघव ने ही किया था। यहां तक कि कुलपति द्वारा व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने के बावजूद वे राघव को वश में करने में असमर्थ थे। वास्तव में उन्होंने जेड सागर गोल्ड बेल को बुलाया था, लेकिन फिर भी उन्होंने राघव को हजारों मील तक भागने दिया। यह देखा जा सकता था कि उस समय राघव कितना शक्तिशाली था। राघव निश्चित रूप से इंसान नहीं था, वह एक राक्षस था। एक अकेले इंसान के लिए एक पूरे प्राचीन परिवार को नष्ट करना, यह निश्चित रूप से स्वर्ग को चुनौती देने वाली बात थी। गेट मास्टर, यह देसाई परिवार के कुलपति की स्थानिक अंगूठी है, साथ ही जेड सागर गोल्ड बेल के टुकड़े भी हैं। मो परिवार का एक विशेषज्ञ दौड़कर आया और शंकराचार्य को 2 अंगूठियां सौंपी। मूल रूप से जेड सागर गोल्ड बेल को स्थानिक रिंग में संग्रहित नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब जब यह नष्ट हो गया है तो इसके टुकड़ों को संग्रहित किया जा सकता है। राघव, ये तुम्हारी लड़ाई की लूट है, शंकराचार्य ने मुस्कुराते हुए उन्हें राघव को सौंप दिया। राघव को मुकेश ने सहारा दिया और वह खड़ा हो गया। उसे लगा कि उसका पूरा शरीर किसी भी क्षण टूटकर बिखर सकता है। उसने अपना सिर हिलाया। यह सब तुम्हारा काम है, नहीं तो मैं बहुत पहले ही मर चुका होता। मुझे युद्ध में लूटे गए माल की क्या जरूरत है? क्या तुम मुझे जेड सी गोल्ड बेल के टुकड़े दे सकते हो? शायद मैं उनका कुछ उपयोग कर सकूं। राघव वास्तव में दोनों अंगूठियों को स्वीकार करने में असमर्थ था। उसने केवल टुकड़ों वाली अंगूठी ली। जेड सी गोल्ड बेल एक खजाने की वस्तु थी, लेकिन इसके नष्ट होने के बाद, इसकी आत्मा के चले जाने के साथ, यह सिर्फ स्क्रैप मेटल का एक ढेर है। इसे फिर से पिघलाया जा सकता है और कुछ कीमती सामग्रियों में परिष्कृत किया जा सकता है, लेकिन यह आपके लिए बहुत बेकार है। आपके पास ऐसी उच्च श्रेणी की सामग्रियों को परिष्कृत करने की क्षमता नहीं है। शंकराचार्य ने भौहें सिकोड़ते हुए राघव के साथ स्विच करना चाहा। यह जानना जरूरी था कि देसाई परिवार का मुखिया एक पूरे प्राचीन परिवार का नेता था। उसकी स्थानिक अंगूठी में संभवतः देसाई परिवार की कुल संपत्ति का लगभग आधा हिस्सा था। मेरे जैसे अविवेकपूर्ण मत बनो। इस तरह की किसी बात पर लड़ना मूर्खता है। राघव ने कड़वी मुस्कान दी। ठीक है, तुम्हारे जैसे छोटे लड़के द्वारा अनुचित कहा जाना मेरे लिए वास्तव में पहली बार है। अगर इस बिगड़ैल मुकेश ने ऐसा करने की हिम्मत की तो यह बूढ़ा आदमी उसे इतनी जोर से दीवार पर पटक देगा कि उसे बाहर निकालना भी संभव नहीं होगा, शंकराचार्य ने कहा। अरे, तुम्हें मुझे इसमें क्यों घसीटना है? मुकेश गुस्से से बोला। श्रेयस और अन्य लोग हंसे। मो परिवार का स्वभाव भी ऐसा ही था। शंकराचार्य ने कहा, आओ हम देसाई परिवार की पैतृक भूमि पर वापस चलें और देखें कि वह क्या खोद सकता है। क्यों परेशान हो? लोग पहले ही मारे जा चुके हैं और दुश्मनी का बदला पहले ही ले लिया गया है। उनकी कब्रों को लूटने की कोई जरूरत नहीं है, राघव ने कहा। ऐसा लग रहा था कि शंकराचार्य उससे भी ज्यादा निर्दयी था। कौन सी कब्रें? देसाई परिवार के पास निश्चित रूप से एक भूमिगत भंडारण गृह है। इसे नष्ट नहीं किया जाना चाहिए था। अगर शंकराचार्य को यह नहीं दिखता कि राघव इस समय कितना कमजोर है, तो उसे निश्चित रूप से उसे पीटना होगा। वह एक महान संप्रदाय का नेता
कब्रों को लूटने जैसा नैतिक रूप से गलत काम कैसे कर सकता है? 2 घंटे बाद उन्हें देसाई परिवार की पुश्तैनी जमीन के नीचे सचमुच एक खजाना मिला। वहां कई तरह के प्रतिबंध थे जिन्हें हटाना पड़ा। हा, बुरा नहीं है। मो माउंटेन सील को सक्रिय करने के लिए हमने जो संसाधन खो दिए हैं उनकी भरपाई की जा सकती है, और उसके बाद भी काफी लाभ होना चाहिए। जब शंकराचार्य खजाने में दाखिल हुआ तो वह हंसने से खुद को रोक नहीं सका। उसने यह मामला श्रेयस को सौंप दिया और राघव के साथ चला गया। किसी और को उनके पास आने की अनुमति नहीं दी। राघव को समझ नहीं आ रहा था कि शंकराचार्य अपने स्वभाव के विपरीत कुछ क्यों करेगा। इससे पहले कभी कोई इतनी गंभीर बात हुई थी? शंकराचार्य और राघव रथविक में दाखिल हुए। शंकराचार्य ने उनके लिए एक निजी कमरा ढूंढा और फिर कहा, इस बार रथविक स्थान बदलेगा। क्या आप हमारे साथ आना चाहते हैं? तुम क्यों हिल रहे हो? राघव चौंका, क्योंकि इस बार की लड़ाई ने मो माउंटेन सील के अस्तित्व को उजागर कर दिया है। सच में हमारा रथविक कभी एक प्राचीन परिवार था। प्राचीन परिवार गठबंधन के अंदर दूसरों द्वारा धकेल दिए जाने और फंस जाने के कारण हम गठबंधन से हट गए। लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो हमारे मो माउंटेन सील की लालसा रखते हैं, और उन्होंने उन बदमाशों को हमारा परीक्षण करने के लिए भेजा, शंकराचार्य ने कहा। यह सुनकर राघव को बहुत खेद हुआ। इससे पहले शंकराचार्य ने उसे पहले ही बता दिया था कि कैसे उसने झुलसे हुए पृथ्वी के जंगल में अपने दुश्मनों को मिटाने के लिए मो माउंटेन सील की दिव्य शक्ति को उजागर किया था। राघव जानता था कि यह उसके कारण ही था कि मो परिवार ने मो माउंटेन सील के अस्तित्व को उजागर किया था। बच्चे, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मो माउंटेन सील का पर्दाफाश देर सबेर हो ही जाता।